Hello dear students of BSc Part 1. Dear students, विंटर ब्रेक के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन, जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक पार्ट है। इससे पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा और oogenesis पढ़ा। स्पर्मेटोजेनेसिस वह प्रोसेस होती है जिसमें स्पर्म बनने की प्रक्रिया होती है, स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म को हम कहते हैं शुक्राणु। और oogenesis में हमने पढ़ा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया, अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म एंड ओवम, दोनों का फॉर्मेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप आती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, वो होती है स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन, दैट इज़ नॉन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हम हिंदी में निषेचन कहते हैं। और निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्पर्म और ओवम के जो न्यूक्लियस होते हैं उनका फ्यूजन, उनका मिलन होता है। उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट को हम युग्मनज कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है, आप हिंदी की टर्म्स के साथ साथ आपको इंग्लिश की टर्म्स भी लर्न करनी है, क्योंकि आगे जब आप स्टडी करेंगे तो इंग्लिश की टर्म्स भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो आप अभी से ही इनको ध्यान रखें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम जाइगोट कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट करने का ये है कि स्पर्म एंड ओवम दोनों हैप्लॉइड होते हैं, मीन्स उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बना है वह डिप्लॉइड सेल होती है, वो द्विगुणित होता है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल होते हैं। जो डिप्लॉइड यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें होते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं उनका फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होने से जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो फर्टिलाइजेशन से जो एग है वो एक्टिवेट होता है फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। हम अब ये देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है। ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का। मैमल्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वह फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है इसमें फैलोपियन ट्यूब। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये है फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब जो है ये ओवरी से यहाँ, ये है ओवरी। और हम जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज होती हैं। ओवरीज को हम अंडाशय कहते हैं। ये जो ओवरी हैं ये नेक्स्ट फैलोपियन ट्यूब से ये अटैच्ड हैं। नेक्स्ट ये है फैलोपियन ट्यूब। तो ये जो दोनों फैलोपियन ट्यूब हैं ये यहाँ यूट्रस में ओपन हो रही है। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। हम जानते हैं कि ओवरी के द्वारा अंडाशय का निर्माण किया ओवरी के द्वारा अंडाणु का निर्माण किया जाता है, और वह अंडाणु इस ओवरी से रिलीज होके इस फैलोपियन ट्यूब में आता है। फैलोपियन ट्यूब में आता है तो ड्यूरिंग ये फैलोपियन ट्यूब में इसका जब मूवमेंट होता है ओवम का, उसी ड्यूरिंग अगर स्पर्म से ये मिलता है तब फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन इस फैलोपियन ट्यूब में होता है। मैमल्स का जो ओवम है वह उसकी जो लाइफ है वो अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स होती है आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन मीन्स अंडाणु का बाहर निकलना, उसे हम ओवुलेशन कहते हैं।
अंडाशय के अंदर अंडाणु का निकलना, क्योंकि वो फॉलिकल सेल से घिरा होता है, तो वो ग्रेफिन फॉलिकल से जब अंडाणु बाहर आता है तो उस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं, और वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देख रहे हैं। तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसे हम हेड, मिडिल पीस और टेल हम कह सकते हैं। ये हेड, ये मिडिल पीस और ये है इसकी टेल। तो इस तरह से स्पर्म के स्ट्रक्चर में स्पर्म के 3 भागों के द्वारा इसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो स्पर्म का जो हेड होता है, हेड में ये आप देख रहे हैं, ये है इसका हेड, और इस हेड में ये रेड कलर का, मैरून कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये है न्यूक्लियस। और हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये है इसमें एक्रोसोम। ये जो एक्रोसोम होता है ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एग की जो मेम्ब्रेन होती है उसको डिज़ोल्व करने में ये वर्क करते हैं। फंक्शन इनका होता है एग की मेम्ब्रेन्स को डिज़ोल्व करना, ताकि ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो इजीली एग के अंदर एंटर हो सके। तो ये एक्रोसोम है, और ये एक्रोसोम हेड में ही प्रेजेंट होता है, एंटीरियर टू न्यूक्लियस ये प्रेजेंट होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एक्रोसोम में क्या पाया जाता है, कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है हायालुरोनाइडेज, ये एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है, और इसका क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। फिर ये न्यूक्लियस के बैक साइड में यहाँ प्रेजेंट है ये सेंट्रियोल। इसे हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये इसका हेड है। नेक्स्ट है इसका मिडिल पीस। मिडिल पीस में ये वाला जो पार्ट है इसमें मेनली माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। ये एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य करता है। ड्यूरिंग लोकोमोशन स्पर्म को जो एनर्जी होती है वो इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। फिर थर्ड पार्ट जो इसका है वो है टेल। फर्स्ट हेड, देन मिडिल पीस, और थर्ड पार्ट जो इसका है वो है टेल, जिसे हम ये फ्लैजेलम के द्वारा इसको पहचान सकते हैं। ये जो फ्लैजेला होता है इसकी हेल्प से जो स्पर्म है वो मूवमेंट कर पाता है, वो लोकोमोशन कर पाता है इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। तो ये जो टेल है उसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एक और स्ट्रक्चर के द्वारा ये समझ सकते हैं। आप चाहें तो एग्ज़ाम में कोई सा भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, और एग्ज़ाम में अगर आप कलरफुल डायग्राम बनाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हम देखें, यही इसमें 3 पार्ट हैं, हेड, मिडिल पीस एंड ये टेल। ये हेड में ये यहाँ पर है आपका स्पर्म का एक्रोसोम। एक्रोसोम में ये डिजोल्विंग जो एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये है न्यूक्लियस, इसमें मेनली क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी हम नेक कह सकते हैं, और नेक के आगे ये मिडिल पीस होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है इसका टेल, ये लोकोमोशन मूवमेंट में मदद करती है। इसी टेल की हेल्प से स्पर्म जो हैं वो लोकोमोशन कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। उसके अंदर छोटी छोटी स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज के बाद में सेकंड स्टेज आती है, सेकंड के बाद थर्ड स्टेज आती है। तो इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इसमें मैमल्स में बहुत अत्यधिक टाइम भी लगता है फर्टिलाइजेशन के दौरान। तो इसको छोटे छोटे स्टेप्स में बांट करके हमें इसको पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका जो होता है वो है एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा। मीन्स जो ओवा है अंडाणु है, और जो स्पर्मेटोजोआ जो शुक्राणु है,
उन दोनों को पास में आना होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट। कैपेसिटेशन होता है स्पर्म का एक्टिवेशन, और जो स्पर्म एक्टिवेट होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आने के बाद उसमें कुछ चेंजेस होते हैं जिन्हें हम कैपेसिटेशन कहते हैं। कैपेसिटेशन होने के बाद में जो स्पर्म और ओवम है उनका कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट होने के बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो है एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। एक्रोसोम जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, यह न्यूक्लियस के एंटीरियर डायरेक्शन में एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने का काम करते हैं, ताकि जो स्पर्म में न्यूक्लियस है वो इजीली एग में एंटर हो सके और फर्टिलाइजेशन हो सके, और जो मेल क्रोमोजोम है और जो फीमेल क्रोमोजोम है दोनों की पेयरिंग हो सके। तो ये जो एक्रोसोम की रिएक्शन होती है वो इसमें प्रेजेंट जो एंजाइम्स होते हैं उनके द्वारा ये कंप्लीट की जाती हैं। पेनिट्रेशन होता है जब एग की मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद जो स्पर्म न्यूक्लियस होता है उसको एग साइटोप्लाज्म में एंटर करना होता है, तो उसे ही हम पेनिट्रेशन कहते हैं। एंटर करने के बाद इसमें मेल क्रोमोजोम्स और फीमेल क्रोमोजोम दोनों की पेयरिंग होती है। सपोज ऐसे मेल क्रोमोजोम है 23 एंड जिसे हम हैप्लॉइड क्रोमोजोम कहते हैं, अगुणित संख्या है वो, और ऐसे ही फीमेल क्रोमोजोम है 23 ह्यूमन बींग्स में। तो मेल और फीमेल क्रोमोजोम जो है वो मिलके बनाएंगे 46 क्रोमोजोम, जिसे हम डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम कहते हैं, द्विगुणित संख्या उसे हम कहते हैं। तो इस तरह से ये फर्टिलाइजेशन के बाद अचीव होती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द एग, एंड फिफ्थ इज एक्टिवेशन ऑफ ओवम। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, वन बाय वन इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई थिंक आपको ये जो आज का लेक्चर है ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।